तीर्थराज कपालमोचन मेला का मांगलिक शुभारंभ किया जा रहा है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति ही नमोस्तुते। मेरे द्वारा प्रज्वलित ये दीप उसी प्रकार से सब मनोविकारों का, विकृतियों का, विघ्नों का, बाधाओं का नाशक बने, जिस प्रकार यह दीप निबिड़ अंधकार को चीरकर प्रकाश करता है, आलोक करता है, हमारे हृदय की जो कलुषता है, तमस है, उसका विनाश करता है। इस प्रज्वलित दीपक के माध्यम से हम यहाँ सभी आने वाले तीर्थयात्रियों के जीवन में इसी प्रकार के प्रकाशित भूमिकाओं में सशक्ति के साथ इस मेला के साथ जुड़ चुके हैं अतीत के वर्षों में। बनाया जा रहा है और इसकी अपनी एक ऐतिहासिक महत्वता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार भी जिला प्रशासन यमुनानगर इस मेले को भव्य रूप से मनाने के लिए तैयार है। हमने लगभग 126 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके इसमें मेले को स्थापित किया है। 4 सेक्टर्स में इसको बांटा गया है। लगभग 4000 हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं इस मेले में अपनी ड्यूटी की भूमिका निभा रहे हैं। एसपी साहब के सहयोग से लगभग 2800 पुलिसकर्मी इसमें सुरक्षा की भूमिका निभा रहे हैं। मैम, चारों सेक्टर्स में उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, इसके अलावा अग्निशमन की गाड़ियां और पानी पीने का प्रबंध, और जो हमारे तीनों सरोवर हैं उसमें उसकी साफ सफाई कराकर बहुत ही स्वच्छ पानी उसमें भरवाकर मैम हमारे तीनों सरोवर स्नान के लिए तैयार हैं। इसके अलावा इस बार मैम हमने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी सीसीटीवी कवरेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है और मेले का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो सीसीटीवी की निगरानी में ना हो। इसके अलावा मैम हमने रेगुलरली इसमें पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशन कराई है। इसके अंतर्गत हमने रिसेंटली वहाँ पे टॉयलेट्स का भी निर्माण किया है और मेले को ध्यान में रखते हुए पिछली बार 500 हमारे टॉयलेट्स थे, लेकिन इस बार 550 हमारे वहाँ पे टॉयलेट्स हैं। इसी तरह मैम हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी भी संख्या मैम बढ़ाई गई है। एक बार फिर से मैं आपको मैम आश्वस्त कराना चाहूँगा कि इस बार का मेला पिछली बार के मेलों के कंपैरिजन में ज़्यादा भव्य होगा। और एक बार पुनः मैं सभी जो हमारे यहाँ पे साथी आए हुए हैं, प्रशासन के लोग हैं और जो आम जनता है और श्रद्धालु हैं, मैं उनका पुनः यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा। जय हिंद। अभिनंदन की अभिव्यक्ति की विभिन्न विधाएं होती हैं। हम सब ने लागे प्यारा, यो भारत देश हमारा।
दे हरी बोली थोड़ी टाटू से हरी बोली थोड़ी टाटू सर तू मत जाना संभुलाना ते समझे सर भारत भारत में हरियाणा ते समझे सर भारत भारत में हरियाणा पपी चले गया खेल मिले का सगी थोड़ी जीजा साड़ी अलबती थोड़ी जीजा साड़ी अलबती ओ मीठे गीत लुगाइया के जनू कोयल बोले टाड़ी पे कच डीजे की लोड़ नहीं अड़े वीर नाच ले ताड़ी पे एक खासी पे घूंघट हो जाओ एक खासी पे घूंघट हो जाओ ईसायाड़े शर्माना के समझे सर भारत भारत में हरियाणा ते समझे सर भारत भारत में हरियाणा हरी छोरी में दिल लावे रे छोटे से बजान लुटावे रे ना रोवे वापस हिती पे के दूरी से जिद्दी सलूट करे यार पहुंचन जब याद तिरंगा मारी दूध आरी माँ धरती माँ ने अपनी बाण बतावे भगत सिंह घर घर पावे हीरो का यो से ठिकाना गगन चहूटा चावे से जन्म जन्म याने ते समझे सर भारत भारत में हरियाणा ते समझे सर हमारे श्रद्धालु यहाँ इस मेले में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, उन सभी का भी मैं यहाँ बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और यह मेला निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसके लिए आज हमने उनके सलामती के लिए हवन भी किया और मेरा ख्याल ये हवन रोज ही चलता रहेगा। ज़्यादा जाने के प्रयास नहीं करूँगी, मैं केवल एक दो बातें ही कहूँगी आपको, क्योंकि एक तो जो हमारा प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान है, आप उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। मेले के आसपास गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि जब श्रद्धालु चले जाते हैं यहाँ से तो उसके बाद केवल गंदगी के यहाँ कुछ नहीं रहता, और जिसको साफ करवाने में दिन रात मेला प्रशासक की जिम्मेवारी रहती है कि वो उसकी साफ सफाई कराए। जो आप गंद करके जाते हैं उस पे चूना डाले और दूसरी दवाएं डाले ताकि उसको हम साफ कर सकें। तो आप कम से कम गंदगी फैलाएं यहाँ। और एक जो यहाँ भंडारे लगते हैं उसमें भी प्लास्टिक का यूज ना करें, क्योंकि ये भी हमारा एक बहुत बड़ा अभियान है। सिंगल यूज प्लास्टिक हमें नहीं करना है। आप दूसरे बर्तन यूज करें जो बाद में भी यूज हो सकते हैं, जैसे स्टील है, कांच है, प्लास्टिक है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक से आप अपना मोह भंग करें ताकि उससे ज्यादा गंदगी फैलती है। जो ये छोटे छोटे पॉलीथीन में प्रसाद देते हैं, दूसरी चीजें डालते हैं, तो उसमें उन चीजों को भी आप कागज के पेपर के लिफाफे में यूज कर सकते हैं, अखबार के लिफाफे यूज कर सकते हैं, और दूसरे जो सिंगल होते हैं उनमें भी आप यूज कर सकते हैं, ताकि मेला का जो क्षेत्र है उसमें कम से कम गंदगी हो और हमें हमारी सफाई व्यवस्था उसी तरह से बनी रहे। क्योंकि ये पिछले साल भी बहुत कम समय मिला था, मेरा ख्याल 7-8 दिन पहले ही डिसाइड हुआ कि मेला होगा, और इसलिए कम श्रद्धालु आ पाए। और मेले की व्यवस्था तब भी उन्होंने पूरी की थी, चाहे उनके पास समय बहुत कम था।
तो इस बार मेले का भव्य रूप, जैसा डीसी साहब ने कहा कि भव्य रूप हमने दिया है मेले को, तो मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी कर्मचारी अधिकारियों को जो भी इस मेले से जुड़े हुए हैं, सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, ताकि मेला अच्छी तरह से निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। और इसमें पहले परंपरा कहो या कुछ भी कहो कि ये था कि जो पॉलिटिकल आदमी आते हैं वो दोबारा गद्दी पे नहीं बैठ सकते इसमें आने के बाद, तो वो उसको भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार तोड़ दिया, क्योंकि पहले कभी एमएलए एमपी कोई नहीं आते थे यहाँ मेले में। सब लोगों को यही था कि शायद दोबारा गद्दी नहीं मिलेगी, लेकिन पिछली बार मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ आखिरी दिन, जिस दिन पूर्ण स्नान होता है उस दिन यहाँ उपस्थित हुए, और सभी जिले के एमएलए एमपी जो भी साहिबान थे सब लोगों ने उनके साथ शिरकत की, और जितनी पॉलिटिकल पार्टी जो हमेशा मेले से दूरी बना करके रखती थी, उन्होंने भी मेले में आकर के अपना मंदिर और गुरुद्वारों में जाकर के मत्था टिकाया, शीश नवाया और सबका आशीर्वाद प्राप्त किया उन्होंने। इसी तरह मैं कहना चाहूंगी कि आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि जैसे आज जसपाल गिल जी घूम रहे हैं, हम भी पहले ऐसे ही घूमते थे जब मेला लगता था, क्योंकि मैं 2000 से 2004 तक यहाँ एसडीएम रही, तो तब पूरे जिले में एक ही एसडीएम होता था, और हमने सबने मिलकर के डीडीपी होते थे हमारे साथ, डीआरओ थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो अब लेकिन तक तीनों मेरे साथ के जो अधिकारी थे वो रिटायर हो चुके हैं, हम सब ने मिलकर के इस मेले की व्यवस्था को संभाला, और कभी भी मेरा ख्याल कोई ऐसा मेला नहीं गया जिसमें कोई दुर्घटना हुई हो या कोई किसी व्यक्ति की दुर्घटना की व्यक्ति वजह से मृत्यु हुई हो। तो मैं आप यहाँ आकर के बहुत प्रसन्न हूँ। हम भी पहले कमिश्नर साहब के इंतजार करते थे, कमिश्नर साहब चल पड़े, ये हुआ वो हुआ, तो मुझे आज यहाँ मेले में शिरकत करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ हम पहले मेला अधिकारी के रूप में, मेला प्रशासक के रूप में जहाँ काम करते थे, आज मुझे एज मुख्य अतिथि यहाँ बुला करके आप लोगों ने मेरा सम्मान बढ़ाया, और मैं इसके लिए डीसी साहब को और एसडीएम साहब को बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन बच्चों ने रखा है। आदरणीय माननीय मंडलायुक्त महोदय से पुरस्कार स्मृति चिन्ह लेकर के बहुत जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए लगाएगा। बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे यहाँ तक पहुंचने, उपलब्धियों को छू रहा है। हरियाणा के जो 2-3 विद्यालय हैं जो परीक्षा परिणाम की दृष्टि से और अपनी कल्चरल एक्टिविटीज की दृष्टि से माननीय मंडलायुक्त महोदय अपने कर कमलों से सम्मानित कर रही हैं। जोरदार तालियों से हम प्रस्तुति 5 मिनट की देखते हैं, लेकिन हमारे बच्चे उस प्रस्तुति को प्रस्तुत करने में घंटों का समय लगाते हैं। वो सवेरे से 9 बजे से तैयार होकर के बैठ जाते हैं, बड़ी साधना करनी पड़ती है। तो हम सब का दायित्व बनता है कि हम इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति इन बच्चों ने प्रस्तुत की। हरियाणा की संस्कृति की अनुपम और उत्कृष्ट झलक को इन बच्चों ने दिखलाया था। माननीय मंडलायुक्त महोदय अपने कर कमलों से इन बच्चों को तुरले जी आई जाते ने इन्हां दे लेकर के पुरस्कृत किया जा रहा है। स्कूल पे हो रहा है, उनको मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से सम्मानित किया जा रहा है। लोक संस्कृति विभाग करनाल से, और मेले में आगे भी ये साथी इसी प्रकार से इस मंच की शोभा बढ़ाते रहेंगे। और अपने मार्गदर्शन में, निर्देशन में ये सारा कार्य चल रहा है। जो श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा, इसके पश्चात आदरणीय श्री मोहित हांडा जी, जिनके कंधों पर पूरी सुरक्षा का दायित्व है इस मेले की, इस जिले की,
मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है समृद्धि चिन्ह देकर के। आदरणीय श्री नवीन आहूजा जी, जिनका बहुत लंबा अनुभव है इस मेले के आयोजन में, बहुत सशक्त भूमिका अतीत में निभाते रहे हैं, उन्हें भी आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। आदरणीय श्री जसपाल सिंह जी गिल, मैं बहुत दिल से इनका नाम चाहूंगा उच्चारित करना। पिछले 1 महीने से अहर्निश दिन बहुत दिल से, बहुत लगन से इस मेले का आयोजन कर रहे हैं, बहुत भव्यता दिव्यता का आधार बने हुए हैं। मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से सुरक्षित लेते हुए आदरणीय श्री सुशील कुमार जी, एसडीएम जगाधरी, निवेदन कृपया मंच पर पधारे, मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से समृद्धि चिन्ह प्राप्त करें। आदरणीय श्री सत्येंद्र श्रीवास जी, एसडीएम रादौर से निवेदन प्रार्थना, मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से समृद्धि चिन्ह प्राप्त करते हुए श्री अशोक कुमार जी, सीटीएम यमुनानगर, आदरणीय से निवेदन के पुरस्कार प्राप्त करें मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से। आदरणीय श्री रामपाल जी खठारिया, जिला राजस्व अधिकारी से निवेदन कृपया मंच पर पहुंचे और मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से श्री एसडी बिलासपुर से निवेदन कृपया मंच पर पधारे। प्रदर्शनी में था। आदरणीय श्री डीएसपी बिलासपुर कृपया मंच पर पधारे और मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से श्री कृष्ण कुमार जी, तहसीलदार जगाधरी से निवेदन कृपया मंच पर पहुंचे। डॉक्टर मनजीत सिंह जी, सीएमओ यमुनानगर, कृपया मंच पर पधारे। सीएमओ श्राइन बोर्ड के सदस्य उनको उनके दायित्वों का बोध करा रहे हैं कि बहुत मेहनत करनी है अगले 5 दिनों में। श्री बलदेव सिंह जी कायमपुरी से निवेदन, श्री दाताराम जी जो श्राइन बोर्ड के सदस्य हैं और इस मेले के आयोजन में अपनी सहयोगी भूमिका निभा रहे हैं, श्री मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से अभिनंदित श्री जोगेश कुमार जी, आदरणीय श्री दलजीत सिंह जी, नायब तहसीलदार बिलासपुर, डीएफओ श्री सूर्यभान जी से निवेदन कृपया मंच पर पहुंचे और मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से डीपीओ बलजीत कौर जी, श्रीमती बलजीत कौर जी, बहुत सुंदर नायब तहसीलदार सामने करके अब सम्मानित करें। जोरदार तालियां। बहुत ही पावनता का प्रतीक होता है सरोपा। आदरणीय श्री राहुल हुड्डा जी, डीसी बिलासपुर, को सरोपा भेंट करके आदरणीय श्री मोहित हांडा जी को श्राइन बोर्ड की ओर से, स्थानीय श्री गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय श्री नवीन आहूजा जी, जो लगते ही नहीं है कि वो इस मेले से बहुत नाता है गहनता से, इस बिलासपुर से आहूजा साहब का। आदरणीय श्री जसपाल सिंह जी गिल, बहुत सम्मान के साथ जिनके नाम का उच्चारण चाहता हूं करना, बहुत भाव से, दिल से जो है इस मेले के आयोजन में लगे हुए हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रगति 2000 से आज 2022 तक मेले में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, क्योंकि पहले इतने ज़्यादा साधन नहीं थे लोगों के पास, दूर से लोग आते थे। आजकल तो ये है कि स्नान करते हैं और शाम को आते हैं और स्नान करके वापस चले जाते हैं। तो
मैं सभी जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं और जिनके आने की यहाँ उम्मीद है, उन सभी को इस मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और जिला प्रशासन को भी इस मेले के अच्छे आयोजन के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ ताकि मेला निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। इसमें जो प्रधान एडवांस चलने की बात आ रही है कि लंबा भी चलेगा और एडवांस भी शुरू है। देखो 8 तारीख को जैसे ग्रहण है वो, लेकिन रात को है 8 तारीख को, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि लंबा चलेगा। बाकी जितने भी लोग आएंगे उनको हमारा प्रशासन रिसीव करने के लिए तैयार है। ग्रहण पर कुछ विशेष हो रहा है? नहीं, ग्रहण पे किया कुछ नहीं, ग्रहण पे कुछ नहीं। मैडम, क्योंकि जो सूतक है वो सवेरे 4 बजे लग जाएगा और जो ग्रहण है 6:30 बजे लगेगा, उस बीच में जो है ना श्रद्धालु ना तो मंदिर जाते हैं, उस मंदिर के पास बंद होते हैं, ना वो धार्मिक करते हैं अपने करते हैं। क्या 9 तारीख को लोकल या जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए सुविधा रहेगी? हाँ बिल्कुल सुविधा रहेगी। जो मैं कह रही हूँ, जो जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे 8 को 9 को, उन सब के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पूरा प्रशासन तैयार है।